Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Six Where Truth Always Exposes Darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके जीवन में बहुत ही खूबसूरत शुरुआत क्या होने वाला है। अ न्यू जर्नी इन योर लाइफ एंड अ सीक्रेट जर्नी इन योर लाइफ। बहुत पवित्र रिश्ता क्या आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, कौन आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आज जो हम स्केच के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं, आज का स्केच आपको पता ही चल गया है, दैट इज़ अ काऊ। तो गाय काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है एंड डेफिनेटली गाय से जो दूध मिलता है हमें, वही हमें सबसे ज़्यादा पोषण देते हैं। सो डेफिनेटली गाय जो है, काऊ इज़ अ सोर्स ऑफ ऑल, यू कैन से द प्रोटीन, द वेजिटेरियन प्रोटीन ओके ऑफ द बॉडी। तो जनरली प्रोटीन जो हमें मिलता है स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस एंड वेजन्स, ओके, इवन वेजन्स दे ऑल्सो डोंट टेक मिल्क, बट स्टिल मैक्सिमम जो चीज़ मिल्क का सोर्स है वो हमें यहीं से मिलता है। गाय का जो नक्षत्र है जनरली पुष्य नक्षत्र है और बहुत ही ज़्यादा गाय अगर आप कहीं पे भी देख लेते हैं, उसका मतलब क्या है, केयरिंग, नर्चरिंग, नरिशिंग रिलेशनशिप आपको प्राप्त होगा। और आपको भी यूनिवर्स कह रहे हैं कि सभी लोगों के साथ इस तरह के बर्ताव करें कि सबको लगे कि यस ओके यू आर वेरी मच केयरिंग एंड सिंसियर फॉर एवरीवन। काफ़ी प्योर एनिमल है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स फाइंड आउट गाइस। आई होप मैंने आपको ज़्यादा ही कह दिया, बट मुझे कहना था, मुझे मीनिंग जो है आपके सामने रखना था। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में वो क्या प्राप्त करेंगे, कौन सी शुभ घटनाएं हो सकती है, कौन ऐसे केयरिंग पर्सन उनकी ज़िंदगी में आ सकते हैं एज आ पार्टनर। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। थोड़ा सा समय दीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑडियो नहीं आ रहा है। थोड़ा सा समय ना देने से मैं चीज़ों को पहले मुझे एनालाइज करना होता है, देन आई शुड स्टार्ट, राइट। आई डू फाइंड अ लेडी डूइंग एन योगा। आप खुद फोकस करके देखो यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे इस तरह से लग रहा है कि आप ऑलरेडी अपने जो सपना है उसको पूरा करने के लिए आपको शायद किसी जगह से गाइडेंस मिला है कि आप अभी अपना चीज़ों के ऊपर ध्यान लगाए, ठीक है, और आपके जो फोकस है, अटेंशन है, वो अभी सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स पे, अपने मकसद पे होने चाहिए। आई डू फाइंड लाइक दैट। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है, महसूस भी हो रहा है कि योगा एंड मेडिटेशन एज वेल एज द एक्सरसाइजेस, द फिजिकल हेल्थ जिसको बोला जाता है, वो अगर आपके परफेक्ट है, ठीक है, तो आपको अपने एम्बिशन से कोई अलग नहीं कर सकता। और आगे चल के कुछ इस तरह से ही होगा कि आपका स्वास्थ्य जितना आपका बेहतरीन रहेगा, आपके माइंड भी उतना ज़्यादा वर्क करेगा फास्ट एंड डेफिनेटली यू विल रीच योर गोल्स। अगर स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो ही हम अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाते हैं। चाहे लोगों के पास ध्यान, मतलब बहुत ज़्यादा धन हो, बहुत ज़्यादा उनके पास पावर हो, स्टैमिना हो, कॉन्फिडेंस हो, लेकिन हेल्थ खराब है तो कुछ भी प्राप्ति नहीं हो पाता। सो आई डू फाइंड दैट यू आर गेनिंग योर स्ट्रेंथ। कुछ लोगों के लिए आप अपने नेटिव प्लेस पे ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पे देख रहे हैं आपके लिए, ठीक है, कुछ पार्टीज रखा जा रहा है, मे बी रियूनियन पार्टीज आपके फ्रेंड्स रख रहे हैं, बहुत साल से आपको उन्होंने देखा नहीं, ठीक है, एंड यू आर जस्ट पार्टिंग विद देम। जिस तरह का आप चाहते हैं उसी तरह का पार्टीज आपके फ्रेंड्स या आपके फैमिली ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं। आई डू फाइंड लाइक कुछ आर्म चेयर इस तरह के आपके घर में हो सकता है, या चेयर सिग्निफाई करता है उस पोजीशन को जो आपके लिए बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। सो यू विल बी सिटिंग ऑन द थ्रोन जिसके आप हकदार है, चाहे वो अपने बिजनेस के माध्यम से हो, जॉब कर रहे हो तभी भी हो, अपग्रेडेशन हो आपके आपके जीवन में, आपके करियर में सक्सेस लेवल हो, उस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए आपके पास सही
काबिलियत है एंड डेफिनेटली विल रीच दैट। थ्रोन जब भी आ जाता है तो मैं कंफर्म हो जाती हूँ बहुत हद तक। यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से है कि समवन इज पॉइंटिंग लाइक दिस, मतलब कुछ अगर मैं इस तरह से देखूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि समवन, मतलब अगर मैं इसको नॉर्थ साउथ ईस्ट के तरफ, ठीक है, वेस्ट के तरफ कुछ डायरेक्शंस पॉइंट आउट हो रहे हैं, ठीक है, या आपको कोई निर्देश दे रहे हैं, कोई आपको एडवाइस दे रहा है या आपको गाइडेंस दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आप इस तरह के काम को अगर आप करना चाहते हैं, आपको इस तरह का सल्यूशन आपको चाहिए और आपको इसी वे में आपको चलना पड़ेगा। सो यू आर रिसीविंग यूजफुल गाइडेंस, ठीक है, ओके। आपके पैर आपके सही कदम पड़ रहे हैं, ठीक है, आपके जो कदम है वो आपको देखो यहाँ पे शेर की मुंह दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को बंद कर दें तो यहाँ पे अगर आप फोकस करें, उस तरह से इमेजिन करें, यहाँ पे शेर की मुंह दिखाई दे रहा है। सो मैंने आपको यही कहा, तब से मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जो चीज़ एक इंसान को सबसे बढ़िया पोजीशन पे लेके जाते हैं वो है उसका अल्ट्रा लेवल कॉन्फिडेंस एंड ऑल्सो द हेल्थ। सो द स्ट्रेंथ कार्ड वैसे ही है कि मानसिक तनाव से आपका निकल जाना, इमोशनल स्टेबिलिटी हो जाना, फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, और डेफिनेटली बहुत सारे सपोर्टर्स आपके फेवर में हैं एंड चाहे वो कम नंबर पे क्यों ना हो, लेकिन उनका साथ आपको एक हाइट तक लेके जा रहे हैं। बहुत सारे सपोर्टर्स होते हैं लेकिन उनमें काफ़ी कम ही होते हैं जो एक पर्टिकुलर लीडर के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए वफादार होते हैं, ठीक है, उनको अपने काम से काम मतलब होता है, ठीक है, उतना ज़्यादा उनको नहीं चाहिए। लेकिन जब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक पर्सन का मतलब आइडियल फॉलोअर्स जिसको बोला जाता है, तो उस तरह का सपोर्ट आपको मिलने वाला है, चाहे वो आपके कंपनी का हो, चाहे आप ऑनलाइन काम करें, चाहे वो ऑफलाइन काम करे है, कहीं पे भी है। सम पीपल ऑफ यू, ओके, सम पीपल आर वर्किंग इन द दिस वन मैकेनिकल सेक्शन, ठीक है, कुछ लोग मैकेनिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, कुछ लोग मुझे यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है यू आर वर्किंग ऑन द लेंस, ठीक है, अदर वो लेंस रिलेटेड टू कैमरा हो सकता है या इट कैन बी रिलेटेड टू स्पेक्टेकल्स लेंस, ठीक है, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी आप लोग पढ़ रहे हो उस तरह का कोर्सेस, कुछ लोग न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को लेके पढ़ रहे होंगे इन फ्यूचर। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप भी। दिस इज लाइक यू नो व्हाट आई फील लाइक दिस इज लाइक अ गन विच इज फॉर्म। यहाँ पे एक गन जैसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बंदूक जैसा, जैसे कोई ट्रिगर कर रहा है आपको कुछ करने के लिए कि चलो आप कुछ बोलो ताकि लोग प्रोवोक हो जाए, और आप डेफिनेटली कुछ खिलाफ में बोलोगे तो लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। इस तरह से कुछ लोग आपके इर्द गिर्द है जो आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। You can see often the number 888 और 10 इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ओके, देयर इज अ रिकन्सिलिएशन, देयर इज अ रीबर्थ इन द कनेक्शन, ठीक है, और जिस किसी से भी आपकी ताल्लुकात थे, ठीक है, अगर आप चाहते हो वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, यहाँ पे मुझे वही दिखाई दे रहा है, देयर इज़ अ ट्रांजिशन, ठीक है, फिर से वो ज़िंदगी जो आपका था, जैसा भी था, ठीक है, उनके साथ आपका रिश्ता जो भी था नाजुक हो गया था, लेकिन वो फिर से एक स्ट्रेंथ वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है एंड आई कैन फील दैट दिस इज़ लाइक अ पर्सन हु इज़ इन द कॉफिन, मतलब डेथ पोजीशन मुझे दिखाई दे रहा है। और डेथ जब भी आ जाता है इट मार्क्स द एंडिंग्स, कुछ ख़त्म हो जाना, फिर से एक नई शुरुआत होना। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आप बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके पास पर्सन के साथ आपके ताल्लुकात बढ़े, सो इन दैट केस आई कैन फाइंड यस न्यू पर्सन एंटरिंग इन योर लाइफ, बट वो स्टोरी आपके एक से बिल्कुल अलग होंगे। वो मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो गाय मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था और यहाँ पे भी कुछ गाय का यहाँ पे आ रहा है। कुछ लोग पता नहीं क्यों मैंने आज गाय ड्रॉ किया,
एक तो है कि हो सकता है कि सम ऑफ यू कैन ग्रो योर बिजनेस इन डेयरी फार्म एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, दूध वाला प्रोडक्ट, ठीक है, जिस तरह की चीज़, पनीर, उस तरह के कुछ प्रोडक्ट से आपके बिजनेस बढ़ सकते हैं, या आपको दूध चराने चाहिए, ठीक है, एंड डोनेशन में देने चाहिए, इस तरह का कुछ हो सकता है। वरना आई डिडंट गेट ओके इन द यू कैन से इंट्यूशन ऑफ एनी एनिमल बट काउ। आज मुझे लगा कि नहीं, मुझे काउ ही ड्रॉ करने हैं। अगर आप कुछ मदद कर सकते हैं रिगार्डिंग, जैसे गो चारा होता है, ठीक है, काउ डेवलपमेंट के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, तो वो आपके भाग्य के लिए एक स्पेशल ब्लेसिंग होगा। आपके रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस तरह से कि आप हमेशा ही सोचते रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स योर लव लाइफ हैज़ ऑलवेज बिन वेरी स्ट्रगलिंग, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रगल करते रहे हो। इतना तो आपको परेशानी अपना करियर में भी नहीं हुआ है, राइट? सो इस तरह की चीज़ क्यों हो रहे हैं? लेट मी से लेट मी सी ऑल्सो, लेट मी से ऑल्सो टू यू। आई डू फाइंड, पता नहीं क्यों मुझे इतना कंफर्टेबल सोफ़ा सेट्स नज़र में आ रहा है, लाउंजर चेयर्स नज़र में आ रहा है, जैसे आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंचेगा, जहाँ पे देखो पैसा होने से ही मतलब नहीं होता है कि कंफर्टेबल हमारी ज़िंदगी है, बट हमारे सिंपल लाइफ भी कंफर्टेबल हो सकती है, ठीक है। फैमिली गेट टुगेदर्स होना, ठीक है, डांस क्लासेस, डांस में ज्वाइन करना में भी उस तरह का कि इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, वो भी खुशियाँ होती है, ठीक है। ग्रुप वाइज कुछ फंक्शंस करना, आपके दोस्त के में भी सगाई है, आप वहाँ पे जा रहे हो, फंक्शंस अटेंड कर रहे हो, छोटी छोटी खुशी भी मैटर करता है ज़िंदगी में, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई डू फाइंड कि सब लोग वहाँ पे जाके, जैसे कैंप में लोग एक साथ जाते हैं फॉर बहुत ज़्यादा एडवेंचरस जर्नी एंजॉय करते हैं। कैंप के अंदर वो जो एक सन्नाटा होता है, पहाड़ी इलाका हो, झरना वहाँ से गिर रहा है, आई कैन फाइंड दैट फ्लो, ठीक है, कि कुछ तो यहाँ पे इतना एक्साइटमेंट होगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, जैसे आप सोचते रह जाओगे कि नहीं, मैं इतना दिन बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन में थी, बहुत ही मुझे असुविधा हो रहा था, अभी मुझे सुविधा ही मिल रहा है। जब मैं इस रीडिंग को कर रही होंगी तब मे बी एनी डॉग विल कम एट योर डोर स्टेप, हो सकता है वो कुछ खाना मांगने के लिए आए और आप उसको खाना तुरंत दे देना, ठीक है, ओके। टी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, वी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, हैंडशेक हो रहा है किसी के साथ, जस्ट अ सेकेंड गाइस, हैंडशेक हो रहा है यहाँ पे किसी के साथ, एंड डेफिनेटली ये हो सकता है कि यू आर मीटिंग दिस पर्सन, इसके देखो बैग में बैकपैक दिखाई दे रहा है, ओके, एंड 3 ऑफ यू आर सिटिंग टुगेदर, शायद आपके फ्रेंड आप दोनों के बीच में, आप दोनों पार्टनर हैं, इन दोनों के बीच में सुलह करवा रहे हैं। दिस इज लाइक अ डेड पर्सन, ओके। बार बार बहुत ज़्यादा सोफ़ा सेट्स यहाँ पे मुझे दिखे, ओके। फाइनली अभी ये शेप इस तरह से है कि जैसे कोई वैसा होता है ना कि पैसेंजर सीट्स होते हैं, या ये वाला बैक सीट है, ये वाला फ्रंट सीट है, सो यू विल बी ट्रैवलिंग, ठीक है, ट्रैवल आपका होके ही रहेगा, ओके। ग्रुप स्टडीज़ हो सकते हैं, ठीक है, ग्रुप स्टडीज़ में आप बेनिफिट कर सकते हैं कि आप सब लोगों को बुला के लाए, आपके फ्रेंड्स को बुला के लाए इफ़ यू आर स्टूडेंट्स, एंड इस दौरान आप लोग मिलजुल के अगर एक दूसरे का आइडियाज शेयर करके डिस्कस करें तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो कैन बी इम्पॉर्टेंट, ओके। एरीज एंड स्कॉर्पियो कैन बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं विद ओरेकल्स। वाओ, ठीक है,
यहाँ पे देखो सीता मैया आई है, तो यहाँ पे सीता मैया जो है वो सिग्निफिकेंस यही है कि आपको किसी को बार बार प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है कि आप लॉयल हो, आप ऑनेस्ट हो, आपके जैसा, ठीक है, कोई एक्सपर्ट नहीं है, आपको बार बार प्रमाण देने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप ऑफ कोर्स रामायण की आप स्टोरी जानते ही हो। यहाँ पे जब सीता जी आई थी, ठीक है, वापस, तो उनको बहुत प्रमाण देना पड़ रहा था, उनको आग में चलना पड़ रहा था, और जब उनके ऊपर और भरोसा नहीं रहा तब उन्होंने पृथ्वी को बुलाया, पृथ्वी माँ को बुलाया और उन्होंने कहा कि आप मुझे अपने ही गोद में ले लीजिए। फिर वो वहीं पे समाधि हो गया, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे यू डोंट नीड टू प्रूव एवरी टाइम दैट यू आर लॉयल टू द कंपनी, यू डोंट नीड टू प्रूव दैट यू आर लॉयल टू योर फ्रेंड, ठीक है। अगर आप सत्य है, अगर आप सच्चाई के हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली वो दर्जा डिजर्विंग ऑफ कोर्स ही आपको मिलेगा। एंड अगर वो रिलेशनशिप इस तरह से है कि जहाँ पे स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट आपको प्रमाण करना पड़ रहा है, आपको दिखाना पड़ रहा है, तो उस रिलेशनशिप से ज़्यादा ना रिलेशनशिप होना ही बेटर है। तो आप शिफ्ट कर सकते हैं कोई भी कंपनी को, या अगर ये मैटर है पर्सनल रिलेशनशिप का, सो यू कैन चेंज योर वे। ओके, ओजस एंड यहाँ पे है दुर्गा माँ। सो यहाँ पे दुर्गा माँ आपको यही मैं वही तो बोल रही थी कि स्ट्रेंथ में देख पा रही हूँ, और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ अगर हम देवी की रूप में देखते हैं तो वो है दुर्गा माँ। दुर्गा माँ के 10 हाथ होते हैं, तो दशभुजा भी उनको बोला जाता है, मतलब बहुत ही हर एक काम जो संपन्न करती है वो। सो यू नीड टू, आपके लिए एडवाइस ओरेकल से यही है कि आपके अंदर है वो काबिलियत, आपके अंदर है वो दुर्गा माँ की शक्ति, जो आप अगर जागरण करें उसका, ठीक है, और अगर आप उसमें विलीन हो जाए तो आपको ऐसा कोई भी काम नहीं होगा। इवन आप एक डिपार्टमेंट को लेके स्टडी किए हैं बट दूसरे डिपार्टमेंट में भी आप काम कर सकते हैं, बिकॉज द नेचर इज ऑफ माँ दुर्गा, who can worship, who can definitely fight also, जो इनजस्टिस के लिए फाइट भी करते हैं और अपना हक जमाना भी जानते हैं, ठीक है। सो शी इज़ ब्यूटी, शी इज़ टैलेंट, शी इज़ अ वॉरियर। तो यहाँ पे क्या है ना, आपको उन्हीं के जैसा बनना है, वो शक्ति, ठीक है, आपके अंदर ऑटोमेटिकली होगा, जो मुझे दिखाई दिया वहाँ पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अचानक से बढ़ेगा। मे बी यू वर्शिप, आई डोंट नो। ओके, वो जैसे यहाँ पे इस तरह से है कि सारी शक्ति, सारी जो ब्रह्मांड की शक्ति है, ये तभी आता है जब सब कुछ, ऑल थिंग्स आर इन हार्मनी। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको हमेशा ही ऐसा नहीं है कि हम जो भी चाहते हैं मन मर्जी कि वही हो जाए। सो आवर ग्रोथ, आवर स्टेबिलिटी नीड्स ऑन द बेस, कितना हम बेस के ऊपर काम कर रहे हैं, कितना हम फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं, कितना हम प्लानिंग और डिज़ाइनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ही ना फाइनल प्रोडक्ट अच्छा होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.